क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ अ हाई कोर्ट जज वांट्स टू रिज़ाइन whom विल ही एड्रेस टू। अगर एक हाई कोर्ट का जज रिजाइन करना चाहता है तो वो किसको एड्रेस करेगा? करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। द टेन्योर ऑफ हाई कोर्ट जज इज़ नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जज का, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं फिक्स होता है, बट दे होल्ड ऑफिस अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स। लेकिन वो जब तक 62 साल के नहीं हो जाते उनकी एलिजिबिलिटी बनी रहती है। हु वाज लॉन्च 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर वर्चुअली। किसने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर वर्चुअली लॉन्च किया था? करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ कटी बिहू फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। भारत के किस राज्य में कटी बिहू त्यौहार ऑर्गेनाइज किया जाता है? करेक्ट आंसर है असम। हाउ मेनी कंट्रीज आर द स्टेट ऑफ इंडिया सराउंडेड बाई असम। असम से लगे हुए कितने देश के बॉर्डर हैं? करेक्ट आंसर है 2। भूटान और बांग्लादेश के बॉर्डर असम से लगे हुए हैं। Where is the expansion of India's western coastal ground? Correct answer है from Gujarat coast to Kerala coast. From the run of Kutch in Gujarat in the north of Kanyakumari in the south, passing through the state of Maharashtra, Goa and Karnataka, reaching Kerala at the southern state. उत्तर के गुजरात में कच्छ के रन से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से गुजरते हुए दक्षिणी छोर पर केरल पहुंचते हैं। इसेंशली लाइंग बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज। अनिवार्य रूप से अरब सागर और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के बीच है। हुज डिसिपल वाज मीराबाई। मीराबाई किसकी शिष्या थी? करेक्ट आंसर है संत रायदास यानी संत रविदास की शिष्या थी मीराबाई। बाबा सहमल डाइड ड्यूरिंग विच रेवोल्यूशन। किस विद्रोह के दौरान बाबा सहमल की मृत्यु हुई थी? करेक्ट आंसर है 1857 के रेवोल्यूशन के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। 1857 से डेली क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। आर्टिकल 16(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू। आर्टिकल 16(2) जो भारतीय संविधान का है वो किससे रिलेटेड है? प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। इन सब चीज़ों के भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए 16(2) जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है। हु इज़ द यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। हर शिफ्ट में, आई थिंक हर शिफ्ट में आपसे मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर से पूछा जा रहा है। इससे पहले आई थिंक एजुकेशन मिनिस्टर पूछा गया था। तो इस पर मेरी पर्टिकुलर वीडियो है इस चैनल पे, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या फिर आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर 2025 से वीडियो होगी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लू अम्ब्रेला बुक इज़ रिटन बाय। ब्लू अम्ब्रेला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट आंसर है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्ड टू सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का ऑर्डर देता है? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 50। यहाँ से हम सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। बाय विच अमेंडमेंट वाज द गवर्नर ऑफ वन और मोर स्टेट मेड? करेक्ट आंसर है 7th अमेंडमेंट। The 7th Amendment Act of 1956 was enacted to address issues that arose when each state had its own governor. 1956 का 7वां संशोधन अधिनियम उन मुद्दों को संबोधित करने के लिए लागू किया गया जो प्रत्येक राज्य के अपने गवर्नर होने पर उत्पन्न होते थे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नर ऑफ सिमिलर स्टेट माई नॉट बी एबल टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। समान राज्यों के गवर्नर प्रभावी ढंग से एक साथ काम करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
The amendment also allowed for the appointment of additional and acting judges of the High Court. संशोधन ने उच्च न्यायालय के अतिरिक्त और अभिन्न न्यायाधीशों को नियुक्त के लिए भी अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ब्रिटिश प्रिंसेस रिसीव द टाइटल ऑफ क्वीन विक्टोरिया आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1858? 1858 की क्रांति के बाद कब प्रिंसेस को क्वीन विक्टोरिया का टाइटल मिला था? करेक्ट आंसर है 1877 में। हु फाउंडेड सैयद अहमद खान साइंटिफिक सोसाइटी? साइंटिफिक सोसाइटी की फाउंडेशन किसने रखा था? करेक्ट आंसर है सैयद अहमद खान ने। हु डिटरमाइंस द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? कौन निर्धारण करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स का? करेक्ट आंसर है स्टेट गवर्नर। हु कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू जीडीपी इन 1947? 1947 में सबसे ज़्यादा किसने जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया था? करेक्ट आंसर है सर्विस सेक्टर। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है स्पीच और एक्सप्रेशन से। साथ ही कुछ और आर्टिकल देखेंगे, जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 to 4 के अंतर्गत आता है, सिटीजनशिप 5 to 11 के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 के अंडर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 36 to 51 के अंडर आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A के अंडर आता है, द यूनियन आर्टिकल 52 to 151 के अंडर आता है, और द स्टेट 152 to 237 के अंडर आता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। विच इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द अरेबियन सी? अरेबियन सी में कौन सा आइसलैंड लार्जेस्ट है? वो है स्कोट्रा। इन विच स्टेट इज़ द टेहरी डैम लोकेटेड? करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। टेहरी डैम उत्तराखंड में है। हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली इन 1414? 1414 में दिल्ली का शासक खिज्र खान था। ऑन विच डे ऑफ पोंगल इज़ कनुम पोंगल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें पूछा गया किस दिन पे कनुम पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये चौथे दिन पे यानी 4th डे पे सेलिब्रेट किया जाता है। Who presides over the joint sitting of the Lok Sabha? Correct answer है Speaker of Lok Sabha. What was the aim of the economy of 1991? 1991 के इकोनॉमी का क्या एम था? The economy has been globalized and efforts have been made to increase the economic growth rate. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वॉज एडेड बाई द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 71वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा लैंग्वेज जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ये तीनों भाषाएं जोड़ी गई थी। यहाँ से हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। When was the Border Road Organization established? BRO की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर है 1960 में BRO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर जगन्नाथ यात्रा सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जगन्नाथ यात्रा किस महीने में किया जाता है? करेक्ट आंसर है आषाढ़ मास में जगन्नाथ यात्रा किया जाता है। द फेस्टिवल इज़ हेल्ड एट द सिटी ऑफ पुरी इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, इंडिया, एसोसिएटेड विद द डेटी जगन्नाथ, अ फॉर्म ऑफ विष्णु एंड कृष्णा। भारत के राज्य पुरी शहर में आयोजित किया जाता है। देवता जगन्नाथ विष्णु या कृष्णा का एक रूप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन यूनेस्को अमृत हेरिटेज लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग? जो ऑप्शंस थे उसके अकॉर्डिंग कुंभ मेला है जो कि यूनेस्को अमृत हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही कुछ और देखेंगे हेरिटेज लिस्ट जो इंडिया के हैं, जैसे कि फतेहपुर सिकरी है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स,
ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हम्पी। ये सारे इंडिया के यूनेस्को अमृत हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रेसिडेंट ऑफ ईरान वॉज किल्ड ड्यू टू हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान ईरान के किस राष्ट्रपति का निधन हो गया था? करेक्ट आंसर है इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी का निधन हो गया था। वेयर इज़ द मोस्ट रेनफॉल ऑफ द माउंटेन। किस राज्य में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है? करेक्ट आंसर है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च्ड। मनरेगा स्कीम कब लॉन्च किया गया था? 2 फरवरी 2006 को मनरेगा स्कीम लॉन्च किया गया था। ये 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है किसी भी रूरल हाउस होल्ड के लिए। इट इज़ एन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम दैट एम टू प्रोवाइड द राइट टू वर्क। इसका उद्देश्य काम का अधिकार प्रदान करना है। इट फोकसेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, एसेट जनरेशन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन। यह रोजगार, परिसंपत्ति उत्पादन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के लिए पुनर्निर्माण पर केंद्रित है। व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ थार डेजर्ट। थार डेजर्ट की स्पेशलिटी क्या है? करेक्ट आंसर है टिब्बा। The Thar Desert is known for its rich biodiversity, culture, heritage and mineral resource. थार रेगिस्तान अपने समृद्ध जैव विविधता, संस्कृति विरासत और खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। What is mainly involved in LPG? LPG में प्रमुखतः क्या इन्वॉल्व होता है? करेक्ट आंसर है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। Which movement did महात्मा गांधी started in the year 1920? 1920 में कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था? करेक्ट आंसर है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इसको 5 सितंबर 1920 को शुरू किया गया था बाय द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। वेयर वॉज 38th नेशनल गेम्स हेल्ड। 38वां नेशनल गेम कहाँ हेल्ड किया गया था? करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में। द थीम ऑफ 38th नेशनल गेम वॉज ग्रीन गेम्स। द मैस्कॉट इसका था मौली मोनल, अ बर्ड नेटिव टू द हिमालय रीजन। द गेम फीचर्ड 35 स्पोर्ट डिसिप्लिन इंक्लूडिंग 33 स्पोर्ट्स दैट अवॉर्डेड मेडल एंड 2 एग्जीबिशन स्पोर्ट्स। The game also included 4 demonstrative events: Malakham, Kalaripayattu, rafting and Yogashan. The games were organized by the Indian Olympic Association. ये गेम जो है वो IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। वेयर सिम्बेक्स 2024 वॉज ऑर्गेनाइज्ड। सिम्बेक्स 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? ये विशाखापट्टनम और बे ऑफ बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया था। जो हार्बर फेज था वो विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया गया था 23 से 25 अक्टूबर को 2024 में। इंक्लूडेड कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ऑल्सो इंक्लूडेड क्रॉस डेक विजिट, प्री सेल डिस्कशन एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंजेस। और जो सी फेज़ था वो बे ऑफ बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि 28 से 29 अक्टूबर 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें इंक्लूडेड था नवल रीड्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस एंड एंटी एयर ऑपरेशन, शेमनशिप, इवोल्यूशन एंड टैक्टिकल मैनोवर्स। ऑल्सो इंक्लूडेड लाइव वेपन फायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस भाग में है भारतीय संविधान के? करेक्ट आंसर पार्ट 4, आर्टिकल 44 के 4th पार्ट में है और यूनिफॉर्म सिविल कोड। विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ अडॉप्टेड। जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिया गया है? करेक्ट आंसर USSR, जो अभी रशिया के नाम से जाना जाता है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। किस पार्ट में फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है? करेक्ट आंसर है पार्ट 3।
साथ ही कुछ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और उनके पार्ट देखेंगे। पार्ट 1 जो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है और इसका आर्टिकल है 1 to 4। पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है और इसका आर्टिकल है 5 to 11। पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है और इसका आर्टिकल है 12 to 35। पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड है और इसका आर्टिकल है 36 to 51। पार्ट 4 ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है और इसका आर्टिकल है 51A। पार्ट 5 जो है द यूनियन से रिलेटेड है और इसका आर्टिकल है 52 to 151। पार्ट 6 जो है द स्टेट से रिलेटेड है और इसका आर्टिकल है 152 to 237। अगर आपको ऐसे ही डेली एनालिसिस की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही लाइक बटन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।